ओम शांति। आज प्यारे बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 1 अप्रैल 2025। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने अपनी पहचान देते हुए कहा कि मैं नॉलेजफुल ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, लेकिन मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। मैं तो आता हूँ सिर्फ पतितों को पावन बनाने। और आज विशेष बाबा ने अपनी महिमा के साथ साथ 3 विशेष महिमा बताई कि जैसे भगवान की महिमा अपरम अपार है, वैसे जहाँ भगवान आते हैं उसकी महिमा भी अपरम अपार है। बाप भारत में आते हैं, इसलिए भारत की भी महिमा अपरम अपार है। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। भारत ही स्वर्ग बनता है, भारत ही धनवान संपत्तिवान बनता है। दूसरी महिमा बताई, भगवान जो आकर गीता का ज्ञान देते हैं उसकी महिमा भी अपरम अपार है। गायन भी है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता, जो गीता का ज्ञान स्वयं भगवान आकर देते हैं। और तीसरी महिमा बताई कि ज्ञान सागर बाबा आकर जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को धारण करने वाली ज्ञान गंगाओं की भी महिमा अपरम्पार है। जो ज्ञान गंगाएं डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हुई हैं। भारत में ही बाप आकर राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहे यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनता है। फिर कहा कि बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सभी आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक की। भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो, तो नशा रहे अब वह माशूक हमारे सन्मुख है। फिर हम सो हम का अर्थ बताया। बाबा कहे तुम आत्मा ही 84 जन्म लेती हो। हम आत्मा सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, सो फिर ब्राह्मण बनते हैं देवता बनने के लिए। यह है हम सो हम का यथार्थ अर्थ। फिर नशा दिलाते स्मृति दिलाई कि अभी तुम हो गॉडली स्टूडेंट, तो यह टीचर भी हुआ, फादर भी हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति देते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं, तो बाप टीचर गुरु तीनों हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर याद के लिए कहा कि मैं पतित पावन हूँ, जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना नहीं है, जैसे आशिक माशुक को याद करते हैं। एक बार देखा बस बुद्धि में उनकी ही याद रहेंगी। ऐसे तुम बच्चों को चलते फिरते एक बाप को याद करना है। और लास्ट में ऊंच पद पाने के लिए देवी गुणों की धारणा बताई। बाबा कहे अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल, अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, देवी गुण भी धारण करने हैं। वह धारणाएं फिर 21 जन्म साथ चलेंगी। बाबा कहे मैं अभी तुमको समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा तुमको बनना है, तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे। सुनते हैं प्यारे बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल हैं, उन्हें जाने जाननहार कहना यह उल्टी महिमा है। बाप आते ही है तुम्हें पतित से पावन बनाने। आज मुरली से प्रश्न है, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? उत्तर में बाबा ने 3 की महिमा बताई। पहला बताया कि बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान सुखी और पवित्र बनाया है। दूसरी महिमा बताई, गीता की भी अपरम अपार महिमा है, सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता है। तीसरी महिमा बताई, तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है, तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। दूसरा पॉइंट, सच्चा आशिक बन, एक माशुक बाप को ही याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। स्पष्टीकरण है, जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है।
करण करावन हार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते हैं, तो डबल लाइट भी बन जाते हैं, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 ले जाने का आधार बन जाती है। बाबा ने निमित्त भाव से प्राप्तियां बताई कि जितना मैंपन समाप्त होता जाएगा, करण करावन हार बाप की स्मृति सदा बनी रहेंगी, तो माया का गेट सदा के लिए बंद हो जाएगा, डबल लाइट स्थिति का भी अनुभव होगा, हर कार्य में सफलता मिलती रहेंगी और यही स्थिति नंबर 1 में ले जाएंगी। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेंगी। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज से अप्रैल मास शुरू हो रहा है। इस अप्रैल मास के अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आज का अभ्यास है, शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। यदि याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए, पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। इस अप्रैल मास में विशेष बाबा ने बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति बनी रहे, जिस स्थिति से सदा ही हर कार्य में विजय बनेंगे। उसके लिए बाबा कहे नशा रहे कि जिनको हम कल्प कल्प ढूंढते आए हैं, अभी हम उनके साथ हैं, तो सदा यह नशा बना रहे। अच्छा, ओम शांति। फिर से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।